Hello student, today we will discuss next lecture of some basic concept in chemistry. Student, previous lecture में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज मोल्स. मैंने मोल्स को ब्रीफली एक्सप्लेन किया था. वहां पे मैंने आपको मास, पार्टिकल सबके अलग अलग टर्म्स में मोल्स को डिफाइन किया था, वॉल्यूम के टर्म में डिफाइन किया था. आज मोल्स की पूरी समरी हम आपके पास सामने रख रहे हैं. ये मोल्स की समरी है. मैंने मोल्स में बोला था मोल्स एक सिस्टम है जो एक मोल्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 6.022 into 10 power 23 पार्टिकल्स कंटेन होते हैं. 1 मोल्स की जब बात आएगी स्टूडेंट तो आपके माइंड में ये बात ध्यान रखिएगा, 6.022 10 power 23 पार्टिकल. ओके, ये आप याद रखिएगा, कोई प्रॉब्लम आपको आड़े नहीं आएगी. इसको हम किससे डिनोट करते थे? NA. ओके, देखिएगा यहाँ पे 1 मोल्स की बात करेंगे. जैसे आप 1 डजन में 12 थिंग्स होते हैं, वैसे 1 मोल में आप पहले पार्टिकल की बात करिए. तो कितने पार्टिकल आपका वो एटम भी हो सकता है. 1 मोल में हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एटम्स? 6.022 into 10 power 23 एटम्स. अब मॉलिक्यूल्स की बात आएगी 1 मोल्स में 6. ये केवल 1 मोल का आंकड़ा है. जब भी आपको कोई कहेगा मुझे क्या चाहिए, 1 मोल बुक चाहिए, ठीक है, 1 मोल बुक. तो 1 मोल बुक अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो उसको कितनी बुक देनी पड़ेगी आपको? 6.022 into 10 power 23 बुक आप दे देंगे तो वो कितनी बुक लेके गया? 1 मोल बुक. ओके, ये बहुत ही बेसिक बात थी. कुछ स्टूडेंट्स मोल्स को समझ नहीं पाते, उनका पूरा सेशन खत्म हो जाता है, वो आगे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन मोल्स का कॉन्सेप्ट उनको समझ में नहीं आता है. तो हम आपके लिए बहुत ही सहज तरीके से, सिंपल तरीके से मोल्स को पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया. केवल आपको मोल्स में ये बात याद रखना है, कुछ जरूरी फॉर्मूला याद करना है जो मैंने वहां मेंशन कर दिया था लेक्चर. देखते हैं मॉलिक्यूल्स की बात आएगी तो 6.022 into 10 power 23 मॉलिक्यूल. फॉर्मूला यूनिट्स, बहुत सारे स्टूडेंट की कंफ्यूजन होती है, भैया फॉर्मूला यूनिट क्या है? तो फार्मूला यूनिट कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज है. जब आप आयनिक कंपाउंड का मोलर मास निकाल रहे होते हैं, उसके अंदर आयनिक कंपाउंड है जैसे NaCl, तो इसके लिए हमने फार्मूला मास यूज किया Na प्लस Cl माइनस. ये आपका आयनिक कंपाउंड है, तो इसके लिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे? फार्मूला मास बस यूज करते हैं. इतना माइंड में रखिएगा. जो कंपाउंड आपका जो है आयोनाइज नहीं होता उसको मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे रख लेते हैं, और वहां पे जो मोल कांस्टेंट मैंने फार्मूला यूनिट दिया है वो आयनिक कंपाउंड के लिए. बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा. ओके, अगर आपसे कोई पूछता है 1 मोल Na प्लस आयन में हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ Na प्लस कंटेन्स 1 मोल Na प्लस. ओके, 1 मोल Na प्लस के अंदर टोटल नंबर ऑफ सोडियम आयन कितने हैं? तो आपका जवाब होगा सामने 1 मोल है, 1 मोल देखते ही ये नंबर आप लिख दीजिएगा और लिखिएगा ये 6.022 into 10 power 23 Na प्लस आयन. ओके, और Cl माइनस भी सेम टू सेम होगा. Cl माइनस कितना होगा? 6.022 into 10 power 23 Cl माइनस आयन. ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी की बात होगी तो हम इस बात को याद रखें. आइए मास की बात करते हैं. 1 मोल में मास को कैटेगराइज ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है. ओके, अगर मैं 1 मोल जैसे सोडियम एटम की बात करूं, उसका वेट किसके इक्वल होगा? मास, ग्राम एटॉमिक मास. 1 मोल में जो है आपका 1 मोल ऑफ सोडियम, इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 1 मोल ऑफ सोडियम के अंदर 23 ग्राम वेट कंटेन होता है सोडियम का 1 मोल के अंदर. उसे 1 ग्राम एटम भी बोलते हैं. कंफ्यूज मत होइएगा, 1 ग्राम एटम भी बोलते हैं. ओके, मींस 1 मोल की अगर बात करें किसी भी एटम का 1 मोल, उसका
उसका मास जो होता है उसके एटॉमिक वेट के इक्वल होता है। कार्बन की बात है 12 ग्राम, तो कितना हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास 12। तो ग्राम एटॉमिक मास मैंने बोला था कि आप एटॉमिक मास को ग्राम में राइट करते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास होता है। फिर यहाँ मोलर मास लिया जाएगा। जब आप मॉलिक्यूल्स की बात करें तो क्या लिया जाएगा? मोलर मास हुआ 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, दोनों बात बोल सकते हैं आप, मोलर मास बोले या 1 ग्राम मॉलिक्यूल। फिर यहाँ पे देखो फॉर्मूला यूनिट्स थे, यहाँ पे ग्राम फॉर्मूला मास है, ग्राम फॉर्मूला मास। तो ये OR करके क्या 1 ग्राम फॉर्मूला मास। सोडियम क्लोराइड लेंगे, उसका वेट निकालेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 58.5 होता है, तो क्या हो गया 58.5। वॉल्यूम पे चले आए, आप याद रखिएगा 1 मोल में किसी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है एट एनटीपी। एनटीपी मतलब क्या होता है आप जान लें, एनटीपी और एसटीपी दोनों आप यूज कर सकते हैं। एनटीपी जो होता है नॉर्मल, एन मींस नॉर्मल, टी मींस टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, ये आपका एनटीपी। एसटीपी क्या है आपका? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, ये आपका कॉन्सेप्ट है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर दोनों बात आप बोल सकते हो बात करके, कोई नहीं, ठीक है। आप याद रखिएगा किसी भी गैस का 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम, एनी गैस, उसको आप बंद करके आप 22.4 लीटर लेना है। आपको क्या लेना है? 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होता है, आप याद रखिएगा। 1 मोल H2 गैस, तो इसका क्या होगा 22.4 लीटर इसका वॉल्यूम होगा। 1 मोल O2 गैस, ये सब जो है पहले से इन सबको साइंटिस्ट के द्वारा कैलकुलेट किया गया ये वैल्यू को, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करते हैं बिना दिमाग लगाए हुए। 1 मोल O2 गैस, इस लेक्चर को आप बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि हर पार्ट यहाँ मैंने एक चार्ट, फ्लो चार्ट की तरह सब एक्सप्लेन किया है। ऐसा नहीं है कि मिक्सअप जैसा है, खिचड़ी जैसा नहीं दिख रहा है, सब क्लियर है। 1 मोल HCl गैस, क्या होगा वॉल्यूम? 1 मोल HCl गैस हाउ मेनी लीटर? 22.4 लीटर। जब 1 मोल गैस के वॉल्यूम की बात आएगी एनटीपी या एसटीपी पर, तो आप आंख बंद करके बोलेंगे 22.4 लीटर। और कभी कभी इसको एमएल में जब यूज करने का मन करे तो आप कुछ मत करिएगा, 22,400 मिलीलीटर, क्योंकि आप जानते हैं लीटर से मिलीलीटर में जब आप किसी क्वांटिटी को कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं उसमें 1000 का मल्टीप्लाई कराते हैं। तो जब भी लीटर से आप मिलीलीटर जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 1000, और मिलीलीटर से आप लीटर आने का सॉल्व करते हैं तो डिवाइड बाई 1000। बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और उनको अभी यही नहीं क्लियर होता कि किलोग्राम में ग्राम कितना होता है और ग्राम में किलोग्राम कितना होता है। एक स्टूडेंट से मैंने पूछा, कुछ पुरानी बात है मैं शेयर कर दूं 1 सेकंड, 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है? बोलता है 1000 किलोग्राम। 1 ग्राम में कितना किलोग्राम? 1000 किलोग्राम। सोचो कि अगर उसे 1 ग्राम किसी को चीनी या कोई चीज देना होगा तो 1000 किलोग्राम दे देगा। सोचो वो ले ही नहीं जा पाएगा, उसके लिए उसे गाड़ी करनी पड़ेगी इतनी चीनी को ले जाने के लिए। ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं, तो हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कन्वर्जन का। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। ओके, जब बड़ी क्वांटिटी से आप छोटी की तरफ बढ़ते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं और छोटी से बड़ी आते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो 1 ग्राम अगर जानना चाहते हैं किलोग्राम तो 1/1000
किलोग्राम, बस छोटी सी बात है। ऐसे लीटर का भी चलेगा और ऐसे मिलीलीटर का भी चलेगा। ओके स्टूडेंट, हमने फ्लो चार्ट अभी देखा। अब हम क्या करेंगे, एक रिलेशन आपको मैंने बताया था, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मैंने बोला था मास ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स n से डिनोट करते हैं। मास ऑफ सब्सटेंस का वेट ले लेते हैं और उसका क्या ले लेते हैं, मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। ये एक रिलेशन है मोल्स और मास का रिलेशन। ओके, मैंने आपको नंबर ऑफ पार्टिकल का भी रिलेशन बताया था स्टूडेंट। नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो पार्टिकल्स के टर्म में तो आप क्या करते थे, यहां पे लिखते थे नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एन ए। पार्टिकल्स को जो है आप एन ए एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते थे तो आप नंबर ऑफ मोल्स दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक पार्टिकल के टर्म में और एक मास के टर्म में। तो मैं आपको इसका एक छोटा सा डायग्राम देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन दूर होगी कि भाई मोलर आपको मास से मोल कैसे निकालना है और मोल से मास कैसे निकालना और पार्टिकल से मोल्स कैसे निकालना। देखिएगा यहाँ पे मोल्स, ये मोल है आपका। ओके, यहां मैं बना देता हूं नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल। ध्यान से देखिएगा 80% न्यूमेरिकल की जो प्रॉब्लम होगी इससे आपको इजीली दूर हो जाएगी। और यहां मैं लिख देता हूं मास। ओके, मास मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल को मैं रिलेट कर रहा हूं। ओके, यदि स्टूडेंट आपको मोल क्या पता हो, मोल पता हो और मोल से आप नंबर ऑफ पार्टिकल जानने की कोशिश कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय एन ए। ओके स्टूडेंट, अगर आप मोल से आपके पास 5 मोल, 10 मोल, 1000 मोल, 0.1 मोल भी हो तो आप अगर मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल जानना चाहते हैं तो आप मोल्स को मल्टीप्लाई एन से करेंगे और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल मिल जाएगा। जस्ट इसका उल्टा, नंबर ऑफ पार्टिकल से आप मोल्स जानना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान बात है। यहां से यहां जाने के लिए आप मल्टीप्लाई कर रहे थे और यहां से यहां आने के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड। किससे करेंगे, एन से। मल्टीप्लाई करके ये पा रहे हैं, डिवाइड करके जहां से चले थे फिर वहीं पहुंच जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल पता हो, मोल्स जानना चाह रहा हो, कोई भी क्वेश्चन या एग्जामिनर आपका, तो आप इजीली कुछ नहीं करेंगे, डिवाइड बाय एन कर देंगे। मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल जानना चाह रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय एन कर देंगे। अब यहां पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपके पास दो चीजें कंडीशन हो सकती है यहाँ पे। मास से आप मोल्स जानना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय मोलर मास। इससे करेंगे डिवाइड मोलर मास। ओके, मास को अगर आप मोलर मास से डिवाइड कर दें तो आपको मोल्स पता हो जाता है। यहाँ पे फॉर्मूला आपके सामने है नंबर ऑफ मोल्स जानने के लिए। ये आपका मास ऑफ सैंपल है, मास और वेट में कोई कंफ्यूजन मत होना, सेम है। मास ऑफ सैंपल, सैंपल इसलिए ले रहा हूं कि वो कुछ भी हो सकता है, सोडियम, पोटेशियम, H2SO4, किसी का मोल्स पूछा जा सकता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं मास ऑफ सैंपल और उस सैंपल का यहां पे क्या लिखूंगा, मोलर मास ऑफ सैंपल। मोलर मास ऑफ सैंपल इजी वे में आप इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो अब आपका कंफ्यूजन यहां से बिल्कुल दूर हो जाएगा। ये अगर आपको याद रहा कि मास पता हो, उसी का मोलर मास को डिवाइड कर दो तो आपको सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा। छोटा सा यहाँ पे एक एग्जांपल इसमें अगर रख दूं, 9.8 ग्राम H2SO4, हाउ मेनी मोल्स in 9.8 ग्राम H2SO4? क्वेश्चन क्या होगा आपका, हाउ मोल्स बताओ।
पॉज करके आप इस वीडियो को सॉल्व भी कर सकते हैं और मैं आपको ये बता भी दे रहा हूँ। H2SO4 आपका सैंपल है और इसका मास दिया है 9.8 ग्राम। तो आप नंबर आप मोल्स जो निकालेंगे 9.8 मास से, मास को किससे डिवाइड करना है? मोलर मास से। मोलर मास आप H2SO4 मैंने ग्राम में बोला था, क्या होगा? 98 ग्राम। क्या आपको याद है मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? सभी एटम का सम करते हैं और सबका मोलर मास, सबका एटॉमिक मास राइट करते हैं, तो इजीली आपको मिल जाएगा। 2 into H करते थे प्लस सल्फर प्लस 4 into मास ऑफ ऑक्सीजन। 2 into 1 प्लस 32 प्लस 64 98 आ गया ग्राम। यहाँ पे हमने कर लिया, वेट है तो वेट को हमने किसमें लिया? ग्राम में। अपान क्या हो जाएगा? 98। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। पॉइंट एक प्लेस पर डेसिमल लगा हुआ है, तो डेसिमल को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लास आप इसको एलकेजी में पढ़े हैं, बहुत छोटी चीज है एलकेजी में, आप इसको स्टडी करते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 98 अपान 980। कैंसल आउट 0 1.10 आया। कितना हो गया वैल्यू? 0.1 मोल आया। कोई आपसे पूछेगा 9.8 ग्राम H2SO4 में 0.1 मोल। तो स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन करते हैं, इस बात को आप नोट्स में अच्छे से रख लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होने वाले हैं आपके। चलो एक दो सवाल कर लेते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये मोल्स पे तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये उसी से रिलेट करके क्वेश्चन है पिछले टॉपिक पर, ठीक है। कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम। ओके, कभी भी आप एक एटम का मास जब भी कैलकुलेट करने के लिए आपको पूछा जाए, ओके, यहाँ पे किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट का एक एटम का मास अगर आपको निकालना हो, कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम, तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना, तो सिंपल है। तो आप यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला याद कर लीजिए, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम। तो क्या होगा? 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन का मास अगर आपको लेना हो, तो मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, GAM अपान एवोगैड्रो नंबर। ग्राम एटॉमिक मास से को यानी से आप डिवाइड कर देंगे तो एक एटम का मास आ जाएगा। सोडियम, ऑक्सीजन, कार्बन, कोई भी एटम आपको लेना हो तो आप इजीली क्या करेंगे? ग्राम एटॉमिक मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन का मास कितना होता है? ग्राम एटॉमिक मास नाइट्रोजन का बोलो 14 ग्राम। कितना होता है? 14 ग्राम डिवाइड बाई 6.022 into 10 पावर 23। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.32 into 10 पावर -23 ग्राम। ये इसका आंसर हो गया। कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, 10 पावर 23 ऊपर जाएगा तो ये 10 पावर -23 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको पता है कि अगर कोई चीज 1 अपान a पावर -b है, ऊपर जाएगी तो हो जाएगी a पावर b। उसका जो पावर होता है नेगेटिव से क्या होता है? पॉजिटिव। ऊपर से नीचे आने पर पावर की साइन चेंज होती है, नीचे से ऊपर जाने पर भी पावर की साइन चेंज। उसी के अकॉर्डिंग ये मैं केवल जो भूल गए उनके लिए आइडिया है। 10 पावर 23 ऊपर ले जाएगा तो 10 पावर -23 हो जाएगा और ये 2.32 ये ग्राम में कर दोगे। अगर आपसे कहता कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, तो क्या करते हैं आप? सोडियम के लिए 23/Na। जिसका भी पूछ रहा हो उसका ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम अपान 6.022 into 10 पावर 23 से डिवाइड। इधर बढ़ते हैं, कैलकुलेट एक्चुअल मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जिस स्टूडेंट को ग्राम एटॉमिक मास
ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास नहीं निकालना आएगा कोई इस क्वेश्चन के लिए भैया बिल्कुल वो वहां पे कर ही नहीं सकता वो क्वेश्चन, क्योंकि उसे मास ही नहीं निकालना आता। मोलर मास पिछले लेक्चर में जाके देख लेगा मोलर मास कैसे निकालेंगे, नहीं तो 9th में जाके सीख लेगा, क्योंकि दोनों जगह उसे मिल जाएगा। एक्चुअल मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन ग्राम देख लेते हैं, यहां पे लिखते हैं मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है H2O का 18 ग्राम। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, थोड़ा सा यहां दिखा देता हूं। H2O क्या होगा 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 2 + 16 कितना हो गया 18। ओके, तो मोलर मास मैंने लिया, मॉलिक्यूल्स है तो हम क्या लेंगे मोलर मास लेंगे। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट एक्चुअल मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे मास ऑफ यहाँ पे कर सकते हैं आप 1 वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल का मास आप यहाँ मेंशन करेंगे, मास ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल की बात एक्चुअल कर सकते हैं आप। इसको डिवाइड कर देंगे Na से, और Na की वैल्यू क्या होती है 6.02 × 10⁻23। एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, चाहे मॉलिक्यूल्स हो चाहे एटम्स हो, एक की बात कर रहा है, एक मॉलिक्यूल एक एटम का मास जानना चाहता है, तो आप बस ये डिवाइड करें, इसका आंसर होगा आपका 2.99 × 10⁻23 ग्राम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में मोल्स के कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, और आप इसे रीड करिएगा और बुक की सहायता से कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करिएगा। कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे बता सकते हैं।